आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत हुकूमत की मुआशी टीम का अहम इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर ख़जाना इसाक डार, गवर्नर स्टेट बैंक और FBR हुकाम ने वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को कर्जों की वापसी के स्केड्यूल और IMF से जारी बातचीत से मुतालिक तफसीलात से आगाह किया गया। मुआशी टीम ने वज़ीर-ए-आज़म को ज़र मुबादला के ज़खायर समेत डॉलर की कदर के मुहर्रिकात के हवाले से आगाह किया। वज़ीर ख़जाना इसाक डार साहब ने कहा कि मुल्क के दिवालिया होने का कोई इम्कान नहीं है, कर्जों की बर वक्त अदायगियाँ की जाएंगी। वज़ीर आज़म ने हुकूमती मुआशी टीम को हिदायत की कि मईशत को मुस्तहकम और अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। साबिक हुकूमत की तबाहाल मईशत को बहाल करेंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की ख्वाहिश रखने वालों को हमेशा की तरह मायूसी होगी। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ये बयान पढ़कर मुझे हुकूमत, उसके वज़रा, तर्जुमान, मुशीरान और मुआवनीन जो कुल मिलाकर 100 के करीब बनते हैं, बड़े मायूस दिखाई दिए। ये लोग क्यों मायूस हैं और कौन है जो पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की ख्वाहिश रखता है और कौन इसके लिए ग्राउंड बना रहा है? इन सब का जवाब मिलेगा। बस आप अपने इर्द गिर्द और ये जो मुल्की हालात है देखें ज़रा, आपको एक एक चीज़ का जवाब बड़ी डिटेल के साथ, तफसील के साथ, वजाहत के साथ, चीखता चिल्लाता हुआ सुनाई दे रहा होगा। वज़ीर-ए-आज़म साहब, पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की ख्वाहिश रखने वालों को मायूसी होगी, नहीं मायूसी हो रही? क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि मुल्क में महंगाई है और ये महंगाई हुकूमत और निज़ामिया के काबू में ही नहीं आ रही, तो हमें अवाम से ज़्यादा हुकूमत मायूस और बेबस नज़र आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म साहब, जब मुल्क के काबिल, बासलाहियत, हुनरमंद, मेहनतकश लोग बेरोज़गारी का सामना करते हैं और इन मेहनत कशों, हुनरमंदों, काबिल और बासलाहियत लोगों को हुकूमत के पास देने के लिए रोजगार नहीं होता, तो हमें हुकूमत मायूस और बेबस नजर आती है। वज़ीर-ए-आज़म साहब, पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की ख्वाहिश रखने वालों को मायूसी होगी, नहीं मायूसी हो रही है। आप कह रहे होगी नहीं होगी, ऑलरेडी हो रही है। क्योंकि जब मुल्क में बिजली, गैस, तवानाई का बहरान जानबूझकर हुकूमत की नाअहली और गलत पॉलिसीज की वजह से पैदा कर दिया हो, तो हमें हुकूमत में मौजूद हर शख्स मायूस और बेबस नजर आता है। अच्छा वज़ीर-ए-आज़म साहब, जब मुल्क की सनतों को चलने में शदीद दुश्वारी का सामना हो, वो अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क से मिलने वाले जो ऑर्डर्स उनको तैयार ही नहीं कर पा रहे हों, उनको तवानाई समेत मुख्तलिफ जो पाबंदियां हैं, दुश्वारियां हैं, मुश्किलात हैं, उनका बाकायदा सामना हो, उनको कारोबार के लिए डॉलर्स ही नहीं मिल रहे हो और उनकी जो बाकी जो इम्पोर्ट है वो करने की उनको इजाज़त ही नहीं मिल रही, जो रॉ मटेरियल अगर इंपोर्ट करें उसकी इजाजत ही ना हो, और जिससे सनतें बाकायदा जो पैदावार है उनकी पैदावारी सलाहियत है वो खो बैठे और हुकूमत और इसके जो वुज़रा है तरक्की और मईशत की बेहतरी के दावे पे दावे करते चले जाए और कोई दावा पूरा ना कर सके, तो हमें वो दावे करते वुज़रा बड़े मायूस दिखाई देते हैं, बड़े बेबस दिखाई देते हैं। और वज़ीर-ए-आज़म साहब, पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की ख्वाहिश रखने वालों को मायूसी होगी नहीं, मायूसी हो रही है। जब सरमायाकारी का फुकदान है, तरसीलात ज़र में कमी का सामना है, डॉलर बेलगाम है, रुपया अपनी कदर खोता चला जा रहा है, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब आपके हर खिताब में मायूसी ही मायूसी, बेबसी ही बेबसी और नाउमीदी ही नाउमीदी नजर आती है। शहबाज शरीफ साहब, इस वक्त पाकिस्तान के टैलेंटेड नौजवान, जिनमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IT एक्सपर्ट्स और दीगर शोबाजात के माहिरीन बहुत ज़्यादा तादाद में अपना मुल्क छोड़कर दुनिया के दूसरे ममालिक में मुलाजमत के लिए जाने पे मजबूर हो गए हैं और मुल्क का कीमती सरमाया दुनिया इस्तेमाल कर रही है, हमसे नहीं हुआ इस्तेमाल, हमारे मुल्क से, हमारे मुल्क का जो टैलेंट इस्तेमाल नहीं हुआ। अफसोस ही किया जा सकता है ना इस बात पे कि क्यों जा रहे हैं यहाँ से वहाँ बेचारे रोजगार ढूंढने के लिए और दुनिया उनके टैलेंट को इस्तेमाल कर रही है और हुकूमत उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही। और हुकूमत ही है जो हमें मायूस नजर आ रही है, बेबस नजर आ रही है हर जगह पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, पाकिस्तान ज़राई मुल्क है, मगर इसके बावजूद किसानों को शदीद माली मुश्किलात का सामना, किसानों को जब उनकी फसल की सही कीमत नहीं मिल पाती, फसल की काश्त पर मुनासिब मुनाफा नहीं मिल पाता और फसल होने के लिए किसान जो है, किसान यूरिया जो ज़राई अद्वियात इस्तेमाल करने की सख्त ही नहीं रखते बेचारे, और वो पैदावार हासिल नहीं कर पाते जो पैदावार की जा सकती है, जिससे मुल्क की ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती, और फिर हमारा जो ज़राई मुल्क है वो आटा, गंदम, चावल, दालें और दीगर जो जनास है इंपोर्ट करता है। तो हमें हुकूमत मायूस नज़र आती है, बेबस नज़र आती है। और वज़ीर-ए-आज़म साहब, पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की ख्वाहिश रखने वालों को मायूसी होगी नहीं, मायूसी हो रही है, क्योंकि सैलाब ज़दगान की बहाली इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला है और हुकूमत सैलाब ज़दगान की बहाली के अमल में मायूस, बेबस, लाचार नजर आती है। और जो दावे हुकूमती वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में करते हैं, थकते नहीं है दावे करते हुए, वो ग्राउंड पर नजर ही नहीं आते। और वज़ीर-ए-आज़म साहब, श्रीलंका किसी की ख्वाहिश पर दिवालिया नहीं हुआ,
श्रीलंका दिवालिया हुआ करप्शन और बदउनवानी की वजह से। वही करप्शन और बदउनवानी जो आज अपने उरूज पर है। श्रीलंका किसी की ख्वाहिश पर दिवालिया नहीं हुआ, बल्कि वो दिवालिया हुआ अकरबा परवरी की वजह से। वो जो आपकी इस हुकूमत में किसी से ढकी चुपी नहीं है, और वहां भी दो खानदानों की सियासत ने पूरे मुल्क की सियासत, मईशत, मुल्क की बका को दाव पे लगा दिया था, जिसका खमियाजा पूरी कौम और मुल्क को भुगतना पड़ा। वजीर आजम साहब, श्रीलंका किसी की ख्वाहिश पर दिवालिया नहीं हुआ था, वो दिवालिया हुआ मेरिट के कत्ले आम पर। वही मेरिट का कत्ले आम जो इस मुल्क के बासलाहियत, काबिल, मेहनती नौजवानों के साथ किया जा रहा है। मगर हम तो इस बेयकीनी की सूरत हाल, तमाम तर मसाइल की मौजूदगी में भी हुकूमती वज़रा को इल्ज़ामात की सियासत में पाया देखते हैं, जिन्हें अपनी नाअहली, गलत पॉलिसीज़ और शरीफ ख़ानदान के अलावा कोई दूसरा हुक्मरान नज़र ही नहीं आता, जिनकी वजह से आज मुल्क इस नहज पर पहुँच गया। अब चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने 17 दिसंबर को असम्बलियत तारीख का ऐलान करना है, और पीटीआई की पार्टी ज़राए के मुताबिक ये फैसला हो चुका है कि अब असम्बलियाँ तहलील ही होंगी और किसी को भी सवाले से कोई एतराज़ नहीं है मां सिवाय हुकूमत के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे, और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।